अच्छा, तो आइए जियो पॉलिटिक्स के इस इंतहाई नाजुक मोड़ पर बात करते हैं जहां पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं और सबने अपनी सांसें रोक रखी हैं। तो हुआ यह है कि पसे पर्दा शदीद सिफारती कोशिशें हो रही थीं, लेकिन इस्लामाबाद में जो अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना था वो शुरू होने से पहले ही यूं समझें कि बुरी तरह नाकाम हो गया है। तज्ज़ियाकारों का ये कहना सूरत हाल की संगीनी को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। ऐसा लग रहा है कि सिफारतकारी के लिए जो थोड़ा बहुत वक्त था वो अब ख़त्म हो रहा है। तो असल सवाल ये है कि आखिर वो कौन से मतालेबात थे जिन पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं और जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बहरान पैदा हुआ। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा। हम देखेंगे कि दोनों फरीक आखिर चाहते क्या हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो किसी कीमत पर दस्तबरदार नहीं होंगे। अब देखें, यहाँ जो मुतालबात हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान मुकम्मल तौर पर झुक जाए, जोहरी मुआयनाकारों को खुली छूट दे, यूरेनियम अफजूदगी रोक दे और अपना मिसाइल प्रोग्राम ही ख़त्म कर दे। दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि पहले बहरी नाकाबंदी और तमाम माशी पाबंदियां ख़त्म हों और उनके मुंजमद असासे वापस किए जाएं। ईरान के लिए ये सिर्फ कोई आम मज़ाकरात नहीं है, वो इसे अपनी बका की जंग समझ रहे हैं और वो लीबिया जैसे दूसरे मुल्कों के अंजाम से सबक सीख रहे हैं। ये नज़रिया बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है कि किस तरह ईरान, जो फ़ौजी ताकत में अमेरिका से बहुत पीछे है, उसके बावजूद दुनिया के इक्तसादी शहरग यानी आबनाए हुर्मुस पर अपना कंट्रोल इस्तेमाल करके सूरत हाल में एक तवाज़ुन पैदा कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दो बड़े दुश्मन आखिरकार एक मेज़ पर बैठने को राज़ी हुए कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक नाम में है, एक काबिले एतमाद सालिस। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त फाहिद सालिस के तौर पर सामने आया है जिस पर वाशिंगटन और तेहरान दोनों भरोसा करते हैं, और यही वजह है कि इस्लामाबाद इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बना हुआ है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और मुसलसल सिफारती कोशिश है जिसका मकसद दुनिया को जंग के धाने से वापस लाना था। आइए अब जरा बड़े मंजरनामे पर नजर डालते हैं। ये बहरान सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया की बेसात असर नौ तरतीब दी जा रही है। जो रिवायती इत्तेहाद थे वो अब टूट रहे हैं और इसकी वजह से मुफादात का एक बहुत ही पेचीदा नया मंजरनामा बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा बयान है जो खलीजी ममालिक में सोच की ड्रामाई तब्दीली को जाहिर करता है। जहाँ कभी अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी को सिक्योरिटी की ज़मानत समझा जाता था, अब इसे एक बोझ के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत से तज्ज़ियाकारों का मानना है कि वाशिंगटन में इजराइल का असर व रसूख मुज़ाकरात की बार बार नाकामी की एक बड़ी वजह है। इनके मुताबिक इजराइल का बुनियादी मकसद अमन नहीं बल्कि खित्ते में अफरा तफरी फैलाना है। और ये सब हमें मौजूदा लम्हे पर वापस ले आता है जहां इस नाजिक अमन की जिंदगी दिनों में नहीं बल्कि घंटों में गिनी जा रही है। सिर्फ 3 दिन, जी हां, जंग बंदी खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और ये सिफारतकारी के लिए आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से आने वाले बयानात भी इंतहाई सख्त हो चुके हैं। ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर कोई मुआहदा नहीं होता तो इसका नतीजा तातुल नहीं बल्कि एक खुली जंग होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया एक तारीखी मुआहदा देखेगी या फिर एक नए आलमी तनाज़े का आगाज़? खित्ते का और शायद पूरी दुनिया का मुस्तकबिल अब इस्लामाबाद में होने वाले वाक़यात। मैं आयशा कोलिंस आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई यामन होगा या बड़ी जंग की तैयारी है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। याद रखें, हकीकत हमेशा इतने साधन है, होती जतनैन ज़राती है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें।